वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग थोड़ा एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे धारिता से रिलेटेड। अगर हमारे पास n छोटी छोटी बूंदें हैं, बूंदों को हम लोग इंग्लिश में ड्रॉपलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उन छोटी छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जाए, उसे हम ड्रॉप कहेंगे, ठीक है, बिग ड्रॉप। तो अगर n स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, उनको मिला दिया जाए, मिलाने को इंग्लिश में कोलैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलैस। तो अगर n छोटी छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जाए, तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी होगी, बड़ी बूंद की धारिता कितनी होगी, ऐसे कुछ सवाल आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे सवाल आते हैं। तो इनके लिए देखिए हम कुछ फार्मूले बनाएंगे जो आपको सहायता करेंगे शॉर्टकट सॉल्यूशन में, कम समय में प्रश्न को हल करने में। तो बूंदों के कॉन्सेप्ट को सीखना है। चलिए, नोट्स बनाने के लिए आप लोग पेन कॉपी तो निकाल ही चुके होंगे। स्टार्ट करेंगे। जरा ध्यान देना, पहले आप हेडिंग डालेंगे संधारित्र से संबंधित, संधारित्र से संबंधित बूंद सिद्धांत। इंग्लिश अगर कहें तो ड्रॉपलेट्स कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैपेसिटेंस। ये तो हेडिंग डाल लीजिए। ये हेडिंग शुद्धता से समझ लेना, आंकिक प्रश्नों के लिए कराई जा रही है। थ्योरी में इसका कुछ खास नहीं है योगदान, या हो सकता है एक आध नंबर का कोई मिलता जुलता ऐसा टॉपिक कुछ पूछ दिया जाए 1 मार्क्स में, ठीक है, नहीं तो आंकिक प्रश्नों में ये मदद करेगा आपको। चलिए, अब इसको हम सीखना चाहते हैं। तो देखिए, इस तरह के कुछ प्रश्न 11th क्लास में जो पृष्ठ तनाव चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किए हैं। क्लास 11th में पृष्ठ तनाव में हम लोग सिखाते हैं कि इतनी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बना दें तो उसका पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए, या एक बड़ी बूंद को कुछ बूंदों में फुहार दिया जाता है, स्प्रे बोलते हैं, तो उसका छोटी बूंदों का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न हमने पृष्ठ तनाव वाले चैप्टर में कक्षा 11 में आपको कराए हैं। नहीं पढ़े हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। वो लोग सोचे अच्छा हमने तो पढ़ा ही नहीं कक्षा 11 में सब। हाँ, अगर आपने सीखा है तो थोड़ा आसानी हो जाएगी, नहीं सीखा है तो भी यहाँ पर समझ में आएगी बात। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, आयतन संरक्षित रहता है। क्या क्या संरक्षित रहेगा? आयतन। आयतन में कोई हानि नहीं होने वाली। बड़ी बूंद तोड़कर छोटी बूंदें बनाओ, या छोटी बूंदें मिलाकर बड़ी बूंद बनाओ, आयतन नियत रहेगा, आयतन कांस्टेंट रहेगा। दूसरी चीज और क्या कांस्टेंट रहेगी? वो होता है आवेश, चार्ज। चार्ज भी संरक्षित रहेगा। छोटी बूंदों का टोटल आवेश जो होगा वो बड़ी बूंद पे आ जाएगा, या बड़ी बूंद से छोटी बूंदें बनाई हैं तो जो बड़ी बूंद का आवेश है वो छोटी बूंदों पर टोटल चला जाता है। ये दो बातें अपने मन में रख लो। पहली बात, आयतन नियत रहता है, आयतन कांस्टेंट रहेगा, आयतन संरक्षित रहेगा, चाहे बड़ी बूंद से छोटा बूंद करो, चाहे छोटी से बड़ी बना रहे हो। और दूसरी चीज़ क्या आवेश क्या रहेगा? संरक्षित आवेश। तो चलिए, मैं सबसे पहले आयतन की बात करता हूँ। देखिए, हम कहेंगे जो बड़ी बूंद का आयतन है, बड़ी बूंद का आयतन बराबर होगा, जितनी भी तुमने छोटी बूंदें बनाई है, मान लो हमने n बनाई, n की संख्या अक्सर जो सवाल में देगा या तो 8 देगा, कितनी, या सीधे सीधे 27 देगा, या 64 देगा, या 1000 देगा। अब आप सोचोगे ऐसी संख्या ही क्यों देगा? जिनका घनमूल आ सके पूरा पूरा, अक्सर सवालों में वही संख्या देता है। जैसे 8 का घनमूल कितना होता है? घनमूल 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 करो, 2 दूना 4 दूना 8 होता है। 27 का घनमूल कितना होता है? 3। 64 का 4। बस ऐसी कोई संख्या देगा जिसका घनमूल आसानी से आप निकाल सको। फिलहाल हमने n माना है। और छोटी बूंद का आयतन, छोटी बूंद का आयतन, आप जरा समझना भाई, बड़ी बूंद का आयतन
बूंद वास्तव में, बूंद का शेप अलग होता है। देखो बूंद का थोड़ा शेप ऐसा होता है, हल्का सा ऐसा, ऐसा तो होता है ड्रॉप का शेप की नहीं, बताओ। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए, गुणा भाग सरल बने, तो हम बूंद को कैसा मान लेते हैं, गोलाकार, गोल मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ अगर बूंद का आयतन बोले बड़ी बूंद का, तो गोले का आयतन इस्तेमाल होगा, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब चूंकि बड़ी बूंद है तो इसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल R मान लिया है। बोलो भाई जी। अच्छा, n से गुणा कर दिया है, छोटी बूंद में भी यही कॉन्सेप्ट लगाओगे, त्रिज्या में केवल आपकी छोटी r का क्यूब कर दोगे। ऐसा आपको हल्का सा याद आ रहा हो, प्रश्न तनाव में ऐसी बातें हमने की थी। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन की बात ही नहीं। फिजिक्स में टेंशन होती ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन होता है। प्रश्न तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। इसमें खुदा ही सरफेस टेंशन है, तो तुम टेंशन ना लो। यहाँ घनमूल लोगे, देखो r का घनमूल और इसे 1/3 कर देंगे। यार ये संबंध आ गया त्रिज्याओं में, यानी जहाँ भी और भी तमाम जगह ऐसे सवाल आएंगे जहाँ बूंदों का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, तो जहाँ भी बूंद से संबंधित प्रश्न होगा तो पहला हमारा रूल यही होगा कि बड़ी बूंद का आयतन बराबर जितनी छोटी बूंद है वो संख्या और गुणा एक छोटी बूंद का आयतन। फिर इनको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर देंगे, कैपिटल R और स्मॉल r में एक हम संबंध स्थापित करेंगे, रिलेशन डेवलप कर लेंगे। ये रिलेशन क्या आएगा, कैपिटल R बराबर n की घात 1/3 स्मॉल r। ये ध्यान रखने वाली बात है तुम्हें, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब इसी की सहायता से हम एक और चीज सिखाना चाहते हैं, जरा देखना भाई जी। एक और चीज जरा समझ लीजिएगा थोड़ा सा। अब वो हम क्या सिखाएंगे, जरा धारिता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बड़ी बूंद का कितना संधारित्र धारिता होगी और छोटी बूंद का क्या होगी, इनमें रिलेशन बताना चाहता हूं मैं। तो अगर डायरेक्ट हम बात करें, बड़ी बूंद की धारिता को हम कैपिटल C लिख देंगे और छोटी बूंद की धारिता को स्मॉल c लिख देंगे, और यहाँ पर n की घात 1/3 आएगा। ये संबंध आता है, हम इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए भी हमारे पास नियम है, लेकिन हमने कहा हम तुम्हें शॉर्टकट सिखा रहे हैं, कम से कम समय में हम काम पूरा कर सकें। तो जब कभी हमसे अगर पूछा जाए, छोटी बूंद की मान लीजिए तुमको दिया हो संधारित्र की धारिता, छोटी बूंद की धारिता, तो यहाँ मान रख दो, बूंदों की संख्या यहाँ रख दो। चूंकि देखो जैसा त्रिज्या में संबंध, ध्यान से देखो, वैसा ही संबंध हमने किसमें बनाया है, संधारित्र की धारिता में। क्यों, क्योंकि गोले के लिए C बराबर एक सूत्र पढ़ाया था, 4πε0 × r। ध्यान से देखो, ये तो कांस्टेंट है, तो C समानुपाती r है कि नहीं। तो जैसा त्रिज्या के साथ हो रहा होगा वैसा ही नियम धारिता के साथ लगेगा, इसलिए C का रिजल्ट उसी तरह इस्तेमाल कर दिया है। मान लो प्रश्न आ जाए, देखो ध्यान देना क्या क्या हमें चीज समझनी है। पहली चीज हमने त्रिज्याओं में संबंध निकाला, दूसरी चीज हमने धारिता में निकाला। मान लो कोई सवाल ऐसा आ जाए कि इतनी छोटी बूंदें मिलाकर के बड़ी बूंद बनाई और छोटी बूंद का आवेश स्मॉल क्यों है, तो बड़ी बूंद का कितना होगा। तो मैंने कहा आवेश संरक्षित रहता है, क्या रहता है, तो बड़ी बूंद का जो आवेश होगा और जो बूंदों की टोटल संख्या है और स्मॉल बूंद का जो आवेश है उसमें गुणा कर दो। एक बूंद में मान लीजिए 2 कूलम आवेश है मान लो, तो 8 बूंदों में कितना आवेश होगा, 16 कूलम। और वो 8 मिल गई तो जो बड़ी बूंद बनेगी उस पर आवेश कितना आएगा, 16 कूलम, क्योंकि आवेश संरक्षित रहता है, उसमें कोई घटाव बढ़ाव कुछ नहीं होने वाला है, उसमें सीधा गुणा होगा डायरेक्ट। तो छोटी बूंद के आवेश में जितनी बूंदों की संख्या बताई गई हो सवाल में, अगर 27 बूंदें हैं और एक बूंद का मान लो छोटी बूंद का आवेश कितना है, स्मॉल क्यू है, तो 27 को मिला के जो बड़ी बूंद बनेगी उसका कितना होगा, 27 क्यू। ठीक है भाई, ये आवेश के साथ रिलेशन चलेगा। अब जैसे ऐसे ही प्रश्न आता है विभव के साथ, मान लो आ जाए, किसके लिए आ जाए कि विभव बड़ी बूंद का कितना होगा, छोटी बूंद का कितना होगा, इनमें क्या संबंध होगा। तो देखो इसके लिए एक हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं, Q बराबर CV होता कि नहीं होता बताओ। तो बड़ी बूंद के लिए अगर हम V बराबर निकालना चाहें, Q बराबर CV, तो V बराबर क्या बनेगा, Q/C। कैपिटल ले रहे हैं हम सब, क्योंकि बड़ी बूंद के लिए भी बता रहे हैं हम ये सूत्र। अब इसको छोटी बूंद में कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं, तो देखो बड़ी बूंद का जो आवेश होता है, अगर छोटी बूंद के पदों में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, NQ। देखो ये तुम्हारे पास लिखा है,
और धारिता का सूत्र ये लिखा देखो, तो इसको छोटी बूंद के रूप में लिखने का मन हो तो ऐसे तो लिखोगे। अब इनका तुम्हें भाग करना है, तो देखना जरा, n देखो भाग में घातें घटती हैं, सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? भाग में घातें, ऊपर देखो n है, n माने 1 घात है, और नीचे 1/3 घात है, ऊपर जाएगी माइनस की 1/3 हो जाएगी, घट जाएंगी। और ये q/c ऐसा ही लिखा रहने दो, स्मॉल q स्मॉल c है, स्मॉल q/c स्मॉल v बनेगा, क्योंकि q बराबर cv, तो v बराबर q/c। तो इस सूत्र में देखो हम परिवर्तन कर रहे हैं, क्या बनेगा फाइनली, 3 एलसीएम हुआ और 3 - 1 कितना हो गया, 2/3 स्मॉल v। अगर कभी कोई सवाल आए, जैसे एक उदाहरण सिखाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल, मान लो सवाल ने कहा कि 27 छोटी बूंदें थी, तो संख्या कितनी हो गई, 27 n हो गया। उसमें से एक छोटी बूंद पर 10 वोल्ट का विभव है, कितना है, एक छोटी बूंद पर, मिलाकर के बड़ी बूंद बनाई गई, उस पर विभव बताइए बड़ी बूंद पर। तो सूत्र ये लगाओ तुम, बड़ी बूंद पर विभव n⁻² 2/3 और छोटी बूंद का विभव n है 27, यहाँ 27 की घात जब 2/3 करोगे, और छोटी बूंद का विभव कितना बताया मैंने, 10। अच्छा 2/3 माने समझना, ये 27 है, 3 × 3 × 3 करो 27 होता है, यानी 3 की घात 3 कहोगे इसको कि नहीं कहोगे बताओ, और उसकी होल घात कितनी है, 2/3, 3 से 3 ये वाले कट गए, 3 की घात 2 बचा कि नहीं बचा, और 3 की घात कितना होता है 2, 9, और 9 × 10 90 वोल्ट। देखो सीधा सीधा आ गया, बड़ी बूंद का विभव कितना हुआ, 90 वोल्ट हुआ। इस तरह के सवाल अगर आएंगे तो आप ऐसे करेंगे, ये मैंने तरीका सिखाया है। तो विभव के मध्य संबंध आ गया हमारा। एक और रिलेशन समझ लो, वो होता है स्थितिज ऊर्जा के लिए। किसके लिए, बूंदों के मध्य अगर संबंध आ रहा है, ऊर्जा निकालनी हो, बड़ी बूंद की ऊर्जा, तो देखो ऊर्जा की बात हम करना चाहते हैं। बड़ी बूंद की ऊर्जा के लिए हमने यू चिन्ह ले लिया, कैपिटल यू। वैसे देखो हमने संधारित्र वगैरह का ऊर्जा का सूत्र पढ़ाया था आप लोगों को, 12 CV², याद है, हम उसी हिसाब से लगाते हैं, 12 बड़ी सी देखो और बड़ा V। अभी बड़ी के लिए मान रखा मैंने, और इसके मान ऊपर से ढूंढ करके छोटे के पदों में रख के निकाल देंगे। तो देखो जरा कैसे रखने वाले हैं हम, इस पे जरा गौर करिए। 12 बड़ी सी का मान देखो कितना है तुम्हारे पास, कहीं ऊपर है, स्मॉल सी और कैपिटल सी में संबंध देखो। कैपिटल सी की जगह क्या रख सकते हो, n⁻³ 1/3 स्मॉल सी। चलो ये रख रहे हैं हम, कैपिटल सी की जगह n⁻³ 1/3 स्मॉल सी, तो n⁻³ 1/3 स्मॉल सी रख दिया। और v के स्थान पे जरा देखो, वही कॉन्सेप्ट यूज करो, देखो ये आएगा, देखो n⁻² 2/3 स्मॉल v, लेकिन इस पे क्या लगा देखो, होल स्क्वायर लगा कि नहीं लगा बताओ। तो 12 n सब इकट्ठे करने हैं मुझे, n⁻³ यहाँ 1/3 × c, और यहाँ पता है n⁻³ कितनी बनेगी, 2 दूना 4, 4/3 × v बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। अब ये n⁻³ इकट्ठे कर दो एक साथ, 12 और CV² ये अलग रहने दो। देखो इतना तो ये अलग हो गया, 12 c और यहाँ से v² बना था। अब n का हिसाब किताब निपटाओ, गुणा में घातें जुड़ती हैं, सुना कि नहीं सुना है बताओ, तो जोड़ दो भाई। ये देखो ये हो गया छोटी बूंद की ऊर्जा, नहीं हो गया 12 CV², तो इसे स्मॉल यू कह दो। और यहाँ n⁻³ देखो 3 एलसीएम हो गया, 4 और 1 5, 5/3। यानी अगर बड़ी बूंद की ऊर्जा पता करनी हो छोटी बूंद की ऊर्जा के पदों में, तो ये संबंध स्थापित होगा। यानी फाइनली आपके पास जो रिलेशन डेवलप हुए, जरा देखना, त्रिज्या में बड़ी बूंद और छोटी बूंद के लिए संबंध क्या था। ऐसे तुम्हें सूत्र के तरीके से तैयार कर लेना है, आंकिक सवालों में तुम्हें बिल्कुल सीधा डायरेक्ट मान रख के हल करने में मदद मिलेगी। ऐसे अगर सी की बात करूं तो वो भी यही संबंध होता है, बस उसमें स्मॉल सी आ जाता है। अगर इसके बाद हम आवेश की बात करें तो n गुना होता है, क्योंकि आवेश संरक्षित रहता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। जितना आवेश एक बूंद का है और सबका मिला के उतने गुना कर दो सीधा। इसके बाद हमने विभव में एक संबंध निकाला, n⁻² 2/3 स्मॉल v, याद आया। और फिर लास्ट में ऊर्जा के लिए बनाया है, उसमें निकाला n⁻³ 5/3 और स्मॉल u। इतने सूत्र जो हैं
आप तैयार कर लीजिए। बूंद से संबंधित कोई प्रश्न अगर आएगा इस चैप्टर का तो आपको 3 से 4 सेकंड लगेंगे। भाई केवल यही काम करना है, घनमूल और जो कुछ लेना है यही तो लेना है, बस आराम से आप कर पाओगे। ये टॉपिक आपको नोट करना है, फिर हम लोग इसके बाद सूत्रों का रिवीजन करेंगे।